नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभ लाभ प्रोग्राम में। आपकी खुशी और उत्साह को बढ़ाने के लिए व आपके ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए मैं हूं आपके साथ नवीन मिश्रा। आज के प्रोग्राम में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं? हम जानेंगे कि कैसे हम सुगंध से ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव को दूर कर सकते हैं। जानेंगे आपका आज का राशिफल, शुभ लाभ मंत्र और आज के लाभ और धन का शुभ समय। यदि आपको लगता है कि कोई ग्रह या नक्षत्र आपकी जिंदगी में परेशानी खड़ी कर रहा है, तो आप कुदरती सुगंध से इन ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो आइए जानें कि कैसे ये कर सकते हैं आप संभव। बात करते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह की। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह के बुरे प्रभाव हों, जिसके चलते आपको आपके पिता के साथ संबंध बेहतर ना रह रहे हों, जो सीनियर्स हैं उनसे आपकी ना बन पा रही हो, नौकरी में आपको सफलता ना मिल रही हो, या आपको लगे कि आप दूसरे लोगों के साथ बड़े अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे, या आपको लगे कि आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी नहीं है, जठराग्नि ठीक से काम नहीं कर रही, तो बाकी सब काम करने के अलावा आप समझ लीजिए कि सूर्य ग्रह कहीं ना कहीं असंतुलित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में यह बुरे प्रभाव दे रहा है, तो उपाय के तौर पर सुगंध का प्रयोग आप कर सकते हैं इसके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए। तो आप केसर और गुलाब की सुगंध का उपयोग करें। ऐसा माना जाता है कि इस केसर और गुलाब का संबंध सूर्य ग्रह के साथ है। घर के लिए गुलाब की सुगंध वाला रूम फ्रेशनर आप यूज कर सकते हैं, और शरीर के लिए इस सुगंध का कोई देसी गुलाब इत्र या तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। सूर्य के प्रभाव और शुभ प्रभाव को आप संतुलित कर सकते हैं। आपको नौकरी, धन और व्यापार में और सामाजिक संबंधों में विशेष तौर पर लाभ मिलने लगेगा। आपका आत्मविश्वास भी बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि बाकी के ग्रहों को कैसे आप संतुलित कर सकते हैं एक सुगंध से। लेकिन पहले जान लेते हैं आपकी पहली 4 राशियों का आज का राशिफल क्या है। मेष राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? धन लाभ का अच्छा योग बना हुआ है। माता पिता की सेहत में सुधार आएगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, विवाद हो सकता है। शुभ रंग है सफेद। भाग्य 76% से आपका साथ देगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप वृषभ राशि वालों की। कार्य क्षेत्र में तरक्की हो सकती है। रुके हुए काम भी पूर्ण होंगे। सेहत अच्छी रहेगी। शुभ रंग है नीला। भाग्य 79% से आपका साथ देगा। मिथुन राशि, आपकी आर्थिक चिंता खत्म होगी। आज जीवन साथी से तनाव दूर होगा। वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं। वाहन वैसे भी सावधानी से चलाना चाहिए, लेकिन आज के दिन खास तौर पर आप मिथुन राशि के लोग ध्यान रखें। शुभ रंग है बादामी। भाग्य 68% से आपका साथ दे रहा है। कर्क राशि, धन की हानि हो सकती है, ध्यान रखें। सोच समझकर ही निवेश करें। गुस्सा बिल्कुल ना करें। घर के बच्चों को कुछ समय जरूर दें। आपका शुभ रंग है पीला। भाग्य 56% से आपका साथ दे रहा है। और अब बात विषय की, यानी आपके चंद्र ग्रह की। किस तरह चंद्र ग्रह को आप संतुलित कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली में। यदि चंद्र ग्रह खराब है, उसके दुष्प्रभाव आपके जीवन पे हैं, आपको मानसिक समस्याएं बहुत हैं, या जीवन में आपको बरकत नहीं हो रही, या मां की सेहत खराब रहती है, तो फिर चंद्रमा के दोष की वजह से ऐसा हो सकता है। एक छोटे से उपाय से, एक सुगंध से आप इसे संतुलित कर सकते हैं। चंद्र ग्रह मन का कारक ग्रह माना जाता है। वनस्पति और फूलों में इसका विशेष संबंध चमेली और रात रानी के फूलों के साथ माना जाता है। इसलिए इसके चमेली और रात रानी के इत्र का उपयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं। आपको चंद्रमा के सकारात्मक प्रभाव मिलने लगेंगे। चंद्रमा के दुष्प्रभाव दूर हटेंगे। भावनात्मक दृष्टि से आपको लाभ होगा। मन शांत रहेगा और प्रसन्न रहेगा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि मंगल ग्रह, यदि ये आपकी जन्म कुंडली में दुष्प्रभाव दे रहा है,
जिसके चलते बार बार एक्सीडेंट होता है, रक्त संबंधी बीमारियां हो रही हैं, या झगड़े हो रहे हैं, या जमीन जायदाद में नुकसान हो रहा है, तो फिर क्या उपाय आप कर सकते हैं इसे संतुलित करने का? मंगल ग्रह का संबंध लाल चंदन से माना जाता है। लाल चंदन की जो सुगंध है, इसका संबंध मंगल ग्रह के साथ है। मंगल ग्रह की परेशानी या दोष से मुक्त होने के लिए लाल चंदन का इत्र, तेल या सुगंध का उपयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं। जमीन जायदाद के मामलों में आपको लाभ मिलेगा। आपका तेज बढ़ने से आपकी तरक्की होगी। मंगल के बाद अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह के दोष यदि आपकी जन्म कुंडली में मौजूद हो तो फिर वाणी दोष होता है, व्यापार में नुकसान होता है, विद्या पूर्ण नहीं हो पाती। तो ऐसे में आप बुध ग्रह को कैसे संतुलित करेंगे? बुध ग्रह को चंपा के फूलों से जोड़कर देखा जाता है। बुध ग्रह की शांति के लिए चंपा का इत्र या तेल का प्रयोग आप हर दृष्टि से कर सकते हैं। यह आपके लिए उत्तम है। इससे आसानी से आप अपने बुध के दुष्प्रभावों को शांत व संतुलित कर सकते हैं। आपके व्यापार में लाभ बढ़ेगा, वाणी विद्या में भी फायदा आपको मिलेगा। आइए अब जानते हैं आप सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। घर में तनाव का माहौल शांत होगा। कोई महत्वपूर्ण फैसला आप लेंगे आज। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें। शुभ रंग है हल्का नीला। भाग्य 69% से आपका साथ दे रहा है। कन्या राशि, आपके कार्यों में जो बहुत दिनों से अड़चनें आ रही थी वो आज दूर हो जाएंगी। किसी से उधार बिल्कुल न लें। किसी तरह के वाद विवाद से बच के चलें। शुभ रंग है गुलाबी। भाग्य 59% से आपका साथ दे रहा है। तुला राशि, किसी महत्वपूर्ण निर्णय में बुजुर्गों की सलाह अवश्य ले लें। कानूनी मामलों में उलझनें हो सकती हैं, ध्यान रखें। सेहत का ख्याल रखें। पेट संबंधी बीमारी का प्रबल योग बना हुआ है। शुभ रंग है सुनहरा। भाग्य 46% से आपका साथ दे रहा है। वृश्चिक राशि, खर्चों में आज कमी आएगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। शुभ रंग है आसमानी। भाग्य 60% से आपका साथ दे रहा है। आइए अब जान लेते हैं क्या है आज के लाभ और धन का शुभ समय, जिसके प्रयोग से आप अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। लाभ का समय होगा सुबह 9:32 से 10:51 तक। धन का समय होगा 2:47 से 4:05 तक। इस समय जिस भी कार्य को आप महत्वपूर्ण समझें उसको करेंगे तो आपकी सफलता की संभावना ज्यादा रहेगी। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो गुरु ग्रह को केसर और केवड़े के साथ जोड़कर देखा जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो फिर आपके जीवन में खुशहाली होने में दिक्कत होती है। बृहस्पति के दोष को दूर करने के लिए और इसके प्रभाव को संतुलित करने के लिए आप इसकी सुगंध का प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। केसर और केवड़े का इत्र, इसको बृहस्पति के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसका उपयोग जरूर करें। और इसके अलावा पीले फूलों की सुगंध से गुरु के शुभ प्रभाव को आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुक्र ग्रह की। आपके जीवन में जितने भी प्लेजर्स हैं, जितने भी आनंद हैं, आपको जितनी भी रुचियां हैं, ये सब शुक्र ग्रह से पूर्ण होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का संबंध सफेद फूलों और सफेद चंदन की खुशबू और कपूर से माना जाता है। यदि शुक्र कुंडली में कमजोर है तो फिर जीवन में ऐश्वर्य को भोगने में दिक्कत आती है। स्वास्थ्य बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहता, पत्नी से ज्यादा नहीं बनती, और भी जीवन में ऐश्वर्य को लेकर समस्याएं, प्लेजर्स को लेकर समस्याएं बनी रहती हैं। शुक्र के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए और इसको संतुलित करने के लिए आप सफेद फूल, सफेद चंदन और कपूर का प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग आपके जीवन में खासकर लाभकारी सिद्ध होता है। यहां पर एक बात का ख्याल जरूर रखें, जब आप शुक्र का उपाय कर रहे हो तो चंपा, चमेली और गुलाब के तेल या उसकी खुशबू या इत्र का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से शुक्र ग्रह खराब होता है। तो इन सब से परहेज करें तो शुक्र का शुभ प्रभाव आपको जरूर प्राप्त होगा। अब ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो शनि ग्रह का संबंध
कस्तूरी, लोबान और सौंफ के साथ माना जाता है। आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव यदि पॉजिटिव हों या नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, दोषपूर्ण स्थिति में हैं, पॉजिटिव होते हुए कमजोर हैं, तो फिर आप इसकी सुगंध का, इसकी सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। शनि के खराब प्रभाव को अच्छे प्रभाव में बदलने के लिए आप कस्तूरी, लोबान और सौंफ की सुगंध का उपयोग जीवन में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि के आप सब लोगों की। आपका दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। पारिवारिक कलेश शांत होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निवेश से पहले घर के बड़े बुजुर्गों की और एक्सपर्ट्स की राय जरूर प्राप्त करें। शुभ रंग है हल्का हरा, भाग्य 57% से आपका साथ दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि के आप सब लोगों की। आज आपके लिए खर्चे का योग बना हुआ है। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त आप करेंगे। कार्यों में आ रही अड़चनें, विघ्न दूर होंगे। आपका शुभ रंग है आज जामुनी, भाग्य 61% यानी 61% से आपका साथ दे रहा है। कुंभ राशि, यात्रा से लाभ के योग बन रहे हैं। किसी का कर्ज चुकाना है तो आज का दिन फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में सावधानी जरूर बरतें। शुभ रंग है आसमानी, भाग्य 78% से आपका साथ देगा। मीन राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा जाएगा, आइए जानते हैं। धन की हानि से बचें, निवेश आज के लिए टाल दें। सेहत में ध्यान देने की जरूरत है। काम का कुछ प्रेशर आप पर रह सकता है, धैर्य बनाए रखें। शुभ रंग है हरा, भाग्य 47 यानी 47% से आपका साथ दे रहा है। आइए अब जान लेते हैं राहु और केतु के दुष्प्रभाव को शांत करने वाली सुगंध के बारे में। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। ये जब किसी के जीवन में प्रभाव रखते हैं तो जीवन में उथल पुथल मच जाती है। इसके प्रभाव को शांत करने के लिए काली गाय का घी व कस्तूरी के इत्र का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। राहु केतु के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। यदि ये कहीं से उपलब्ध ना हो पाए तो फिर आप अपने घर के शौचालय को और अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने को राहु की शांति के लिए शुद्ध और स्वच्छ जरूर रखें, और केतु की शांति के लिए अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। घर में हर रोज कपूर जरूर जलाएं। गुड़ और घी को मिलाकर उसे कंडे पर यानी गौ के उपले पर जरूर जलाएं। आपके जीवन में राहु केतु के दोष शांत होने से शुभ लाभ बढ़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्या है आज का शुभ लाभ मंत्र। आपके घर में बरकत नहीं हो रही, धन की बरकत आप चाहते हैं तो इस उपाय को आप नोट कर सकते हैं। अगर पर्याप्त धन कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा, धन में बरकत नहीं हो रही, तो अपने धन को घर की वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक सफेद वस्त्र पर स्थापित करें। इसे वहां रखने की व्यवस्था करें और किसी कुत्ते को प्रत्येक शनिवार सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खाने के लिए डालें। आपके घर में धन की बरकत होगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी सुबह 9:30 बजे नई जानकारी के साथ। नवीन मिश्रा को दीजिए इजाजत। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।